गणित दिवस 22 दिसंबर। श्रीनिवास रामानुजन एक ऐसा हिंदुस्तानी जिससे थर्राती थी गणित। दुनिया में कभी कभी ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं जन्म लेती हैं जिनके बारे में जानकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन एक ऐसी ही भारतीय प्रतिभा का नाम है जिन पर न केवल भारत को परंतु पूरे विश्व को गर्व है। महज 33 वर्ष की उम्र में शायद ही किसी वैज्ञानिक और गणितज्ञ ने इतना कुछ किया हो जितना रामानुजन ने किया। यह आश्चर्य की ही बात है कि किसी भी तरह की औपचारिक शिक्षा न लेने के बावजूद उन्होंने उच्च गणित के क्षेत्र में ऐसी विलक्षण खोजें की जिससे इस क्षेत्र में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। यह न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व का दुर्भाग्य था कि गणित का यह साधक मात्र 33 वर्ष की आयु में तपेदिक के कारण परलोक सिधार गया। श्रीनिवास रामानुजन अयंगर एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। उन्हें आधुनिक काल के महान गणित विचारकों में गिना जाता है। उन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला था, फिर भी उन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए थे जो आज भी उपयोग किए जाते हैं। उनके प्रयोगों को उस समय जल्द ही भारतीय गणितज्ञों ने मान्यता दे दी थी। जब उनका हुनर ज्यादातर गणितज्ञों के समुदाय को दिखने लगा तब उन्होंने इंग्लिश गणितज्ञ जीएस हार्डी से भागीदारी कर ली। उन्होंने पुराने प्रचलित थ्योरम की पुनः खोज की ताकि उसमें कुछ बदलाव करके नया थ्योरम बन सके। 11 वर्ष की आयु से ही श्रीनिवास रामानुजन अपने ही घर पर किराए से रह रहे 2 विद्यार्थियों से गणित का अभ्यास करना शुरू किया था। बाद में उन्होंने एल लोनी द्वारा लिखित एडवांस ट्रिग्नोमेट्री का अभ्यास किया। 13 साल की अल्पायु में ही वे उस किताब के मास्टर बन चुके थे और उन्होंने खुद कई सारे थ्योरम की खोज की थी। 14 वर्ष की आयु में उन्हें अपने योगदान के लिए मेरिट सर्टिफिकेट भी दिया गया और साथ ही अपनी स्कूल शिक्षा पूरी करने के लिए कई सारे अकादमी पुरस्कार भी दिए गए और सांभर तंत्र की स्कूल में उन्हें 1200 विद्यार्थी और 35 शिक्षकों के साथ प्रवेश दिया गया। वे बचपन से ही विलक्षण प्रतिभावान थे। इन्होंने खुद से गणित सीखा और अपने जीवन भर में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। इन्होंने गणित के सहज ज्ञान और बीज गणित प्रकलन की अद्वितीय प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले जिनसे प्रेरित शोध आज तक हो रहा है। यद्यपि इनकी कुछ खोजों को गणित मुख्य धारा में अब तक नहीं अपनाया गया है, हाल में इनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। इनके कार्य से प्रभावित गणित के क्षेत्र में हो रहे काम के लिए रामानुजन जर्नल की स्थापना की गई। एक बार जब वे 3री कक्षा के विद्यार्थी थे तब उनके अध्यापक उन्हें बता रहे थे कि किसी नंबर को उसी नंबर से भाग दिया जाए तो 1 मिलेगा। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि यदि 3 आम को 3 लोगों में बांटा जाए तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। इस पर रामानुजन ने उनसे पूछा, क्या 0 को 0 से भाग देने पर भी 1 मिलेगा? यदि 0 आम है और 0 लोगों को बांटा जाए तो क्या प्रत्येक को 1 आम मिलेगा? सच तो यह है कि वे प्रतिभूत निर्धारित इंडिटरमिनेट के बारे में बात कर रहे थे जो कि इंटर की कक्षा में पढ़ाया जाने वाला विषय था। रामानुजन उच्च शिक्षा से वंचित रह गए थे, इसलिए उन्होंने बहुत से गणित के प्रमेय स्वयं ही सिद्ध किए जो कि बहुत पहले सिद्ध किए जा चुके थे। कुछ व्यक्तिगत कारणों और धन की कमी के कारण रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के कैम्ब्रिज के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। प्रोफेसर हार्डी को इससे निराशा हुई, लेकिन उन्होंने किसी तरह से रामानुजन को वहां बुलाने का निश्चय किया। इसी समय रामानुजन को मद्रास विश्वविद्यालय में शोध वृत्ति मिल गई थी जिससे उनका जीवन कुछ सरल हो गया और उनको शोध कार्य के लिए पूरा समय भी मिलने लगा था। इसी बीच एक लंबे पत्र व्यवहार के बाद धीरे धीरे प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए सहमत कर लिया। प्रोफेसर हार्डी के प्रयासों से रामानुजन को कैम्ब्रिज जाने के लिए आर्थिक सहायता भी मिल गई। रामानुजन ने इंग्लैंड जाने के पहले गणित के करीब 3000 से भी अधिक नए सूत्रों को अपनी नोटबुक में लिखा था। रामानुजन का पढ़ाई से पूरी तरह नाता टूट जाने के बाद आने वाले 5 साल इनके जीवन के लिए बहुत ही संघर्षमय थे। इस समय हमारा देश अंग्रेजों की अधीनता में था।
चारों तरफ परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत में कहीं भी न रोजगार के अवसर थे और ना ही लोगों के जीवन जीने के लिए कोई उद्देश्य था। हर कोई बस अपने देश को आजाद देखना चाहता था। ऐसे में रामानुजन के पास भी कोई नौकरी न थी और ना ही नौकरी पाने के लिए कोई बड़ी डिग्री, जिसकी चिंता से रामानुजन का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था, जिसके चलते डॉक्टरों ने इन्हें घर जाकर आराम करने की सलाह दी। ऐसे में रामानुजन का गणित के प्रति प्रेम उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहा। इसके बाद नौकरी की तलाश में कहीं जाते अपने साथ अपने गणित के सारे किए हुए कार्यों की रजिस्टर को ले जाते, दिखाते और फिर नौकरी की तलाश में इनकी मुलाकात डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से हुई, जो कि वे भी गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। वह रामानुजन की प्रतिभा को पहचान गए और फिर रामास्वामी अय्यर ने रामानुजन के लिए 25 रुपए की मासिक तनख्वाह के रूप में छात्रवृत्ति की व्यवस्था की, जहां पर रामानुजन ने अपने प्रथम शोध पत्र बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। और फिर सौभाग्य से 1 साल पूरा होते ही रामानुजन को मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में लेखा बही के हिसाब रखने के लिए क्लर्क की नौकरी मिल गई और फिर से रामानुजन को अपने गणित के प्रति प्रेम के लिए समय मिलने लगा और फिर इस प्रकार रामानुजन ने अनेक नए नए गणित के सूत्रों को लिखना प्रारंभ कर दिया। रामानुजन का शोध धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर अब स्थिति ऐसी थी कि बिना किसी अंग्रेज गणितज्ञ की सहायता के शोध कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। रामानुजन ने कुछ शुभचिंतकों और मित्रों की सहायता से अपने कार्य को लंदन के प्रसिद्ध गणितज्ञों के पास भेजा, पर इससे कुछ विशेष सहायता नहीं मिली। इसके बाद जब रामानुजन ने अपने संख्या सिद्धांत के कुछ सूत्र प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाए, तो उन्होंने उनको समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी के पास भेजने का सुझाव दिया। सन 1913 में रामानुजन ने हार्डी को पत्र लिखा और स्वयं के द्वारा खोजी प्रमेय की एक लंबी सूची भी भेजी। पहले प्रोफेसर हार्डी को भी पूरा समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने अपने शिष्यों और कुछ गणितज्ञों से सलाह ली तो वे इस नतीजे पर पहुंचे कि रामानुजन गणित के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्तित्व है। एक दिन उनके कार्यालय के अधिकारी ने उन्हें देख लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि रामानुजन गणित के कुछ सूत्र लिख रहे हैं। उनकी मेज की दराज खोलने पर ऐसे तमाम पन्ने मिले जो गणित के सूत्रों से भरे पड़े थे। अधिकारी ने उन सूत्रों को पढ़कर स्वयं को धिक्कारा। क्या यह प्रतिभाशाली युवक क्लर्क की कुर्सी पर बैठने लायक है? उसने रामानुजन के उन पन्नों को इंग्लैंड के महान गणितज्ञ प्रोफेसर जीएच हार्डी के पास भेज दिया। प्रोफेसर हार्डी उन पन्नों को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए और इस नतीजे पर पहुंचे कि रामानुजन जैसी प्रतिभा को अंधेरे से बाहर निकाला ही जाना चाहिए। उन्होंने प्रयास करके रामानुजन को इंग्लैंड बुलाया और बड़े बड़े गणितज्ञों से उनका परिचय कराया। रामानुजन की गणितीय प्रतिभा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके निधन के इतने वर्ष व्यतीत होने के बाद भी उनकी बहुत सी प्रमेय अनसुलझी बनी हुई। उनकी इस विलक्षण प्रतिभा के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए भारत सरकार ने उनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय किया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष उनका जन्म दिवस 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। एक तो रामानुजन का दुबला पतला शरीर, दूसरे लंदन का बेहद ठंडा मौसम, उस पर खान पान की उचित व्यवस्था का अभाव। ऐसे में रामानुजन को टीबी ने घेर लिया। उस समय तक टीबी का कारगर इलाज उपलब्ध नहीं था। सिर्फ आराम और समुचित डॉक्टरी देखरेख ही उन्हें बचा सकती थी। लेकिन रामानुजन की गणित की दीवानगी ने उन्हें चैन से नहीं बैठने दिया। भारत लौटने पर भी इनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ और उनकी हालत गंभीर होती जा रही थी। धीरे धीरे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उनका अंतिम समय नजदीक आ गया था। अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते अंततः 26 अप्रैल 1920 को उन्होंने प्राण त्याग दिया। मृत्यु के समय उनकी आयु मात्र 33 वर्ष की थी। इस महान गणितज्ञ का निधन गणित जगत के लिए अपूरणीय क्षति था।